भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। हवेली के दरवाजे हमेशा खुले रहते, लेकिन अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती। गांव के लोग इसे कालाबाई की हवेली कहते थे, क्योंकि 100 साल पहले वहां एक रहस्यमयी औरत कालाबाई रहती थी, जो अचानक गायब हो गई थी। राहुल की हिम्मत। राहुल, जो शहर से गांव आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। उसकी दोस्त सीमा और अमित ने उसे मना किया, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात के 12 बजे राहुल टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उसने देखा, दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भूत से सामना। राहुल को हल्की हल्की किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक हवा में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। तू यहां क्यों आया? राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। परछाई अब साफ दिखने लगी। लंबे बाल, सफेद आंखें और फटे हुए कपड़े। यह वही कालाबाई थी। राहुल ने डरते हुए कहा, मैं बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहता था। कालाबाई की आत्मा रोने लगी और बोली, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरा बदला नहीं लेता। रहस्य का पर्दाफाश। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कालाबाई ने बताया कि गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे जिंदा इस हवेली में दफना दिया था, ताकि उसकी संपत्ति हड़प सकें। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। राहुल ने गांव जाकर सबको यह सच बताया। गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों ने कालाबाई के साथ अन्याय किया था। उन्होंने हवेली के नीचे दफनाए गए उसके अवशेषों को सम्मानपूर्वक दफनाया। जिस रात यह हुआ, हवेली से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद हवेली शांत और पापा हवेली में कोई डरावनी चीज नहीं दिखी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्या यह सिर्फ हवा का झोंका है या कुछ और? समाप्त, या शायद नहीं।